मैजिक हीलिंग रिचुअल जो कि 30 दिनों का होता है। जीवन में कैसी भी समस्या हो, कोई भी ख्वाहिश हो, उसे पूरा करने के लिए जीवन के ये 30 दिन हम देते हैं। हर रोज एक नया रिचुअल हम करते हैं, हर रोज कुछ नया अपने जीवन में ऐड करते हैं। उसकी शुरुआत हम आज से करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपने मांगा हुआ था। तो आज से ये शुरू हो रहा है क्योंकि रोज़ आपको ज्ञान मिलते जाए, रोज़ उस पर आप अमल करें, तभी ये साकार होता है। तो आज हम करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड। 11 ऐसी बातें जो आपने अपने जीवन में महसूस की है, जानी है, समझी है, देखा है, समझा है, भूत भविष्य वर्तमान जो भी आपने जाना है, 11 ऐसी बातों को निकालिए, उसके बारे में लिखिए कि आप एहसानमंद हैं उस चीज़ के लिए, और आप क्यों एहसानमंद हैं वो कारण भी लिखिए। चाहे वो कोई धोखा हो सकता है या कोई नया पार्टनर हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी कैसा भी इंसिडेंस हो सकता है, लिखिए और कारण जरूर लिखना, क्योंकि कारण लिखने से ही ये जो रिचुअल है पूरा होता है। इसके पूरे होने पर आपको समझ में आएगा कि पहले दिन ये काम क्यों किया गया था। ज्यादा जानने की कोशिश मत करना, सिर्फ बह जाना। मैजिक हीलिंग रिचुअल डे 2। कल हमने क्या किया था? 11 ऐसी बातें लिखी थी जिसके लिए हम एहसानमंद हैं, और क्यों एहसानमंद है वो कारण हमने लिखा। आज हम क्या करेंगे? एक प्यारा सा पत्थर खोज कर लाइए। ये स्फटिक है, क्लियर क्वार्ट्ज है, सबसे शक्तिशाली पत्थर जिसको हम मानते हैं। कोई भी क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं। कोई भी आम पत्थर, जमीन से पड़ा हुआ पत्थर उठा लीजिए और उसका नाम रखेंगे हम एहसानमंद पत्थर। देखो, बहुत आजमाया हुआ रिचुअल है ये, करोड़ों लोगों ने इसे आजमाया है। डे 2 है। आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं? हर रात सोने से पहले इसे अपने हाथों में रखेंगे, और आज जिन जिन बातों के लिए हम एहसानमंद हुए, जिन जिन बातों के लिए हम परमात्मा को शुक्रिया दे सकते हैं, वो आप देंगे इस पत्थर को हाथ में लेकर के, और इसे हाथ में लेकर ही सो जाएंगे। हाँ, कल क्या किया था? 11 बातों को लिखा था, उसे भी देखना है। जो भी लिखा है ना, उसे आपको रोज पढ़ना है। रोज सुबह आप उठेंगे, अपने उन 11 नियमतों के लिए आप उसे पढ़ेंगे, एहसानमंद रहेंगे, और रात को सोने से पहले आज के दिन में क्या क्या हो गया, 10, 12, 15, 20 बातें कुछ भी हो सकती है, बोलो और हाथ में लेकर सो जाओ। ये सिर्फ आज नहीं करना, ये पूरे 30 दिनों तक करना है। ठीक है? दूसरे दिन से 30वें दिन तक आपको ये करना है, और ये शक्तिशाली पत्थर जीवन भर आपके साथ आएगा। इसलिए वैसा पत्थर चुनना जिसे जिंदगी भर रख सको अपने पास। एहसानमंद पत्थर बेहद शक्तिशाली होता है। और आज है तीसरा दिन जिसमें हम अपनी डायरी में उन 3 लोगों का फोटो चिपकाएंगे, नाम लिखेंगे, जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकदम न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह संस्कारों में बहकर आपको नहीं करना है कि हाँ, माता पिता का तो नाम होना ही चाहिए, गुरुजनों का नाम तो होना ही चाहिए। नहीं, ये डायरी आपकी है, कोई नहीं देख रहा। तो वो इंसान, वो स्वरूप, चाहे वो परमात्मा का ही कोई स्वरूप क्यों ना हो, जिसने आपकी जिंदगी में आकर आपकी जिंदगी को एकदम से बदला, कुछ ऐसा देकर चले गए जिसकी वजह से आज आप हो, तो उन 3 लोगों का फोटो निकालिए। बहुत ही बढ़िया फोटो निकालिएगा, जितना अच्छा हो सके आपकी तरफ से एडिट करके, और उसको सुंदर बनाइए, और उस फोटो के साथ वो कारण लिखिए कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी में क्या दिया, आपको क्या योगदान था आपके जीवन में। तो उनका फोटो अपनी डायरी में चिपकाइए। ग्रेटिट्यूड आपने लिखा, ग्रेटिट्यूड के लिए आपने जगह छोड़ दिया है। जब भी और कोई नई बातों के लिए, 11 बातों के लिए तो आपने लिख दिया है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में और लगता है कि कोई और बात भी है, तो आप बढ़ाते जाएं उसको। लेकिन ये केवल 3 लोगों के लिए करना। 3 ही हो सकते हैं, वो 3 से अधिक नहीं हो सकते। वैसे तो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन मुख्य 3 होते हैं। तो 3 लोगों का आप फोटो चिपका दीजिए। आज के दिन का यही होमवर्क है, यही रिचुअल है। कल के लिए एक नया रिचुअल होगा। चौथा दिन अपना फोटो लीजिए, अपना एक बहुत ही बढ़िया फोटो, चाहे तो सेल्फी लीजिए, चाहे तो किसी को बोल के लेवा लीजिए, उसको एडिट कीजिए, बहुत ही अपना परफेक्ट वर्जन बनाने की कोशिश कीजिए। आप जो अपना सबसे अच्छा पोटेंशियल जानते हैं, सबसे बढ़िया पोटेंशियल जो जानते हैं, वैसा फोटो उसको बनाइए एडिट करके, और उस फोटो के साथ नीचे उस फोटो को अपने चौथे दिन के रिचुअल में डायरी में चिपकाइए। 3 लोगों का फोटो चिपका चुके हैं, अब अपना फोटो चिपकाइए और उसमें लिखिए, फोटो के पीछे लिखिए या फोटो के नीचे लिखिए, क्योंकि डायरी में लिख रहे हैं ना, लिखिए मैं बहुत भाग्यशाली हूं। इतना काफी होता है।
लेकिन आप इसके साथ 2-4 वर्ड और जोड़ दीजिए ताकि आपको पता चले कि आप भाग्यशाली क्यों हो। क्योंकि मैं बहुत सेहतमंद हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप भाग्यशाली क्यों हैं। चाहे आपके जीवन में वो चीजें ना भी हो, आप लिख दो कि लिख दिए मतलब कि आपने कह दिया यूनिवर्स को। तो ये है चौथा दिन का प्रैक्टिस, जिसमें आप अपना फोटो लगाएंगे, नीचे लिखेंगे कि आप भाग्यशाली हैं। मैजिक हीलिंग रिचुअल का आज है 5वां दिन। देखिए, डे 1 डे 2 में जो किया था वो पूरे 30 दिन करना है। उसके बाद जो मैं रोज बता रहा हूँ वो सिर्फ 1 दिन के लिए करना है। तो आज क्या करना है, एक नोट लीजिए, एक शानदार बिल्कुल साफ सुथरा नया करेंसी नोट लीजिए, चाहे वो 1 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, कोई भी नोट हो जो आप लेके संभाल के हमेशा के लिए रख सकते हैं, वैसा नोट। उस नोट में एक छोटा सा कागज चिपका दीजिए और उसमें लिखिए, चाहे तो नोट में भी लिख सकते हैं, पेंसिल से लिखना है, उन सारे धन के लिए आभार जो मुझे जीवन में दिए गए। जीवन में कई बार आपको मुफ्त में पैसे मिले होते हैं, कभी नानी दादी के द्वारा मिल जाता है, कभी अपने मालिक बॉस के थ्रू मिल जाता है, कभी कोई कैशबैक मिल जाता है, कहीं कोई पड़ा हुआ धन मिल जाता है। तो जीवन में कभी भी आपको फ्री में कोई ऐसा पैसा मिला हो, उस फ्रीक्वेंसी में आने के लिए उन सारे धनों को याद करना है, उन सारी चीजों को याद करना है, जो भी आपको याद आए। बैठोगे तो याद आएगा, क्योंकि ये आज दिन भर का रिचुअल है। जैसे हर रोज एक रिचुअल होता है, वैसे ये दिन भर का है। तो उस नोट में लिखिए, उस नोट को संभालिए, उस नोट को पकड़ करके पूरे दिन उन सारे पलों को याद करते रहिए जहां जहां आपको फ्री में पैसा मिला, ताकि आप उस फ्रीक्वेंसी में आ जाएं, उस इमोशंस को जागृत कर सके कि आपको यूं ही मैजिक से, जादू से, भाग्य से पैसा मिला, ताकि उस आयाम को आप खोल सकें। और उस नोट को क्या करना है, अपने डायरी में चिपका के संभाल के रख दो या सिर्फ रख दो। 5वां दिन का जो ये रिचुअल है, 5वें दिन वाले में एक सेक्शन में आप रख दीजिए। बाद में जब ये 30 दिन पूरा हो जाएगा तो उसको अपने पर्स में या ऐसी जगह पे रखना जहां आप पैसों को रखते हैं। नहीं तो अपनी डायरी को अगर संभाल के जीवन भर रखना चाहते हैं तो यहीं रखें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस नोट से जादुई फ्रीक्वेंसी निकलती है, उसे हमेशा संभाल के रखना। ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। 30 दिन का ये जादुई रिचुअल आप कर रहे हो, कर लो, और उसके बाद समझेंगे कि ये क्या था। वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं। मैजिक हीलिंग रिचुअल का आज है 6वां दिन। 6वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 6वें दिन में क्या करना है, देखो बहुत गहरी बात है। विचार करो, सोचो, फर्ज करो कि आज का दिन आपका रिकॉर्ड हो रहा है, कोई कैमरा लेके आपके पीछे दिन भर आपके दिन को रिकॉर्ड कर रहा है। तो जब आपके आसपास कैमरा में कोई आपको रिकॉर्ड कर रहा होगा तो आप कैसे रहोगे, बहुत अच्छे से रहोगे, सलीके से रहोगे, तमीज से बात करोगे, तमीज से चलोगे, खाना तमीज से खाओगे, कंघी तमीज से करोगे, जो भी बात करोगे बहुत अपने बेस्ट वर्जन में आके करोगे। जैसे फोटो कैमरे के सामने बहुत अच्छे से रहते हैं ना हम, बिल्कुल वैसा रहोगे। तो सुबह से आप जो कपड़े पहनोगे, आप सबसे अच्छा कपड़ा पहनने की कोशिश करोगे, लोगों से अच्छे से बात करने की कोशिश करोगे। तो पूरे दिन आपको इस फ्रीक्वेंसी में रहना है कि आपको कोई रिकॉर्ड कर रहा है, और पूरे दिन धन्यवाद के भाव में भी रहना। जो भी आप कर रहे हो उसमें थैंकफुल रहना। आपको कुछ ऐसा सोचना है कि ये जादू है, जो शक्ति आपको मिली है उसकी वजह से आप ये कर पा रहे हो। जो भी आप कर पा रहे हो वो आपको कहीं से कोई शक्ति प्राप्त हुई है, उस वजह से ही आप कर पाए। ये आप ब्लेस्ड हो, इस फीलिंग में रहो, और बहुत ही तमीज से आप रहेंगे, और इससे देखना क्या जादू होगा। ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, जो बोला है कर लो। माना हुआ ये रिचुअल है, माना हुआ ये प्रैक्टिस है, हर किसी की जिंदगी बदली है। आपके साथ मैं भी ये कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। डे 1 डे 2 में जो किया था वो पूरे 30 दिन करना है, बाकी ये जो हर रोज कर रहे हैं वो एक एक दिन का अभ्यास है। ठीक है जी। 7वां दिन में क्या करना है, देखिए आप जो ये कर रहे हो बेवजह तो नहीं कर रहे होगे। कुछ ना कुछ ऐसी जिंदगी में है, कोई ना कोई ऐसी जिंदगी में समस्या है, परेशानी है, नकारात्मकता है। तो अपने जीवन की उस नकारात्मकता को सोचिए कि क्यों वो नकारात्मकता थी, क्या है वो, कैसा है, समझिए उस चीज को, और फिर देखिए उस नेगेटिव सिचुएशन की वजह से क्या पॉजिटिव हुआ। हाँ, जो भी गलत हुआ है आपकी जिंदगी में उसमें क्या सकारात्मक हुआ। कि आपने ये अफर्मेशन करना सीख लिया, ये 30 दिन का रिचुअल कर रहे हैं आप,
या अब आप मंत्र जाप करना शुरू कर दिए हैं, अब आप पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिए हैं, आप ध्यान करना शुरू कर दिए हैं, अपने लिए कुछ अच्छा करना शुरू कर दिए हैं, अपने लिए सोचना खोजना शुरू कर दिए हैं, कुछ तो ऐसा बेहतर हुआ होगा। हाँ, गलत हुआ है आपके साथ, पर उसके साथ उससे जुड़ा क्या अच्छा हुआ, इसे आज आप निकालो, उस बारे में आप सोचो, लिखो, आपकी जो डायरी है उसमें लिखो। लिखो और उसको चित्त में चलाते रहो और इस बात के लिए एहसानमंद हो जाओ। आज पूरे दिन आपको इस बात के लिए एहसानमंद होना है कि जो आपकी जिंदगी में बुरा हुआ है उसके वजह से ये अच्छा हुआ है, उसे अपनी डायरी में नोट कीजिए। और ये ही है आज 7वें दिन का रिचुअल, 8वां दिन मैजिक हीलिंग रिचुअल का। 30 दिनों के लिए हम ये रिचुअल्स कर रहे हैं जिससे हमारे जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो 8वां दिन में हमें क्या करना है, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, उससे साक्षी भाव से देखना है, उससे ऑब्जर्व करना है। एक एक निवाले को जो आप खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसे ध्यान से करना है, धन्यवाद भाव से करना है कि ये बहुत बड़ा एहसान है जो आपके निवाले में मुंह में जा रहा है। ये पानी बहुत बड़ा अमृत है, ये हर किसी को नसीब नहीं है, ये आपको मिल रहा है, ये बहुत बड़ा एहसान है। इसे एहसान के रूप में पियो कि कई घंटों से आपने पानी नहीं पिया, 6-8 घंटे से पानी नहीं पिया, उसके बाद अगर कोई पानी आपको देगा तो आप कैसा महसूस करेंगे? धन्यवाद से भर जाएंगे, आप हजारों रुपए देने को तैयार हो जाएंगे। अगर आपने 2 दिनों से पानी नहीं पिया तो आप अपनी संपत्ति उसके नाम लिखने को तैयार हो जाएंगे सिर्फ इस 1 लोटे पानी के लिए। तो उस भाव को जागृत करना है। जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको ग्रहण करने को मिल रहा है, जो आपके शरीर को चला रहा है, जो आपके मन को चला रहा है, जो आपकी आत्मा को चला रहा है, उसे साक्षी भाव से देखिए और उसे धन्यवाद कीजिए, उसके लिए धन्यवाद भाव से भर जाइए। करके देखिए, आत्मा रात तक आपको लगेगा कि आपके जीवन में इतना कुछ कैसे है, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ फिर भी मुझे इतना कुछ मिला है, मालिक तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस भाव में आप अपने आप पहुंच जाएंगे अगर आपने ये किया तो। 8वां दिन ये करना है। 9वें दिन में क्या होता है, देखिए न्यूमरोलॉजी में भी 9वां जो दिन होता है वो एंड का दिन होता है, मतलब 1 से 9, उसके बाद 10 शुरू होता है, मतलब फिर से 10 11 12 शुरू हो जाता है। तो 9 नंबर आखिरी नंबर है, समझिएगा। तो 9वें दिन क्या होने वाला है, आपके कर्ज का, आपके डेब्ट का अंत। समझ रहे हो? जो भी आपकी जिंदगी में कर्जा है, जो भी डेब्ट है, जो भी बिल्स है जो आपने अभी नहीं चुकाया है, जो चुकाना बाकी है, उसे अपनी डायरी में लिखिए। 90 दिन वाले पेज में जो आपने 90 दिन के लिए रखा हुआ है, लिखिए कि क्या क्या बच गया है, क्या क्या कर्जे हैं। और चाहो तो अपने उस नोट को भी निकालिए, अपने हाथ में रखिए और उस नोट को देख करके बताइए कि ऐसा मनी फ्लो हो रहा है कि वो सारे कर्जे चुका दिए जा रहे हैं, अपने आप सारे कर्जों के लिए रास्ता मिल रहा है। इस भाव में आ जाइए। चाहे वो कैसे चुकेगा, क्या चुकेगा, ये सोचना आपका काम नहीं। हम तो कर ही मैजिक रिचुअल रहे हैं ना, दिमाग लगाना हमारा काम नहीं है। उन सारे बिल्स के बारे में सोचिए और इस भाव में आ जाइए। आज 90 दिन में एंड करना है। 90 दिन में एंड होता है हर चीज का ना, तो ये सारे कर्जों का एंड कर देना है। इस भाव में आ जाना है। आप उस फीलिंग में जाइए, उस पिक्चर में जा करके देखिए कि जिस दिन ये सारे कर्ज चुक जाएंगे, जो भी कर्जा चुकते जाएगा उस टाइम आप कैसा फील करेंगे। बस उस फीलिंग में आ जाइए, उस नोट को देखिए, उस नोट को थैंक यू बोलिए और बोलिए कि इतना मनी फ्लो देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे सारे कर्ज चुक गए हैं। जी हाँ, यहाँ पे कर्ज की बातें बहुत हो रही है। पूरे दिन कर्ज की ही बातें होंगी, लेकिन कर्ज चुका देने की बातें होंगी। चुका देने के बाद कैसा फील हो रहा है ये फील करना है। एक दिन के लिए करना है, इसलिए इसमें कोई भी नकारात्मकता नहीं आएगी, आपके जीवन में कर्ज नहीं बढ़ जाएगा। 9 दिनों तक हमने ये रिचुअल किया जिससे हमारे अंदर एक हीलिंग पावर आ चुकी है, हमारे ऑरा में एक शक्ति आ चुकी है। हमने बहुत सारा पुण्य, बहुत सारा सकारात्मक ऊर्जा, बहुत सारी हीलिंग एनर्जी अपने अंदर इकट्ठी कर ली है। तो अपनी उस हीलिंग एनर्जी को जो हमारे हाथों में आके, जिसका छोर हमारे हाथों में, तो हमारे हथेली में आके उसका छोर है ना, तो इस हीलिंग पावर को हमें बांट देना है, डोनेट कर देना है। किसे देना है? जो भी हमारी जिंदगी में हमें सर्विस दे रहे हैं, हमारे घर में काम करने वाले, हमारे दूध वाले, डॉक्टर, नर्स, मैकेनिक, वो प्लम्बर जो रोज पानी खोलता है, जो इलेक्ट्रिशियन जो मोहल्ले का बिजली ठीक करता है, जिसने भी आपको आज तक सर्विस दी है, जो दे रहे हैं, जिसके बारे में शायद आप जानते नहीं, जाने अनजाने जो भी आपको सर्विस दे रहा है,
उसे अपनी ये सारी हीलिंग पावर को इस तरह से रब कीजिए अपने हाथों को, और दिन में कई बार उन्हें याद कर करके, जिनका भी आपको याद आता जाए, इसको पाउडर के फॉर्म में, डस्ट के फॉर्म में उनके ऊपर छिड़क दीजिए। ये वो शक्ति जो आपने इन 9 दिनों में अर्जित करी थी, उससे आप उन्हें दे दीजिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी बरकत के लिए। ये हीलिंग पावर, जो ची शक्ति जो आपके अंदर तैयार हो गई, उस सारी ची ऊर्जा को, ची शक्ति को उन्हें दे दीजिए, ताकि उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो जाए आपकी इस ऊर्जा से। देने से चीजें बढ़ती है, ध्यान रखना। जो भी आप इस संसार को देंगे वो बढ़ेगा। एक बीज आप इस मिट्टी को देंगे, वो 100 गुना होकर के आएगा। तो अपनी ये ऊर्जा उन्हें बांट दीजिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम आए। कई बार ऐसा होता है ना अपनी जिंदगी में, कोई अननोन शक्ति आके हमें बचा लेती है कई खतरों से। तो वो अननोन एनर्जी क्या है? ऐसे ही किसी ने हमें अपनी ऊर्जा दी है, आशीर्वाद दिया है। तो ये सारे ऊर्जा को आशीर्वाद के रूप में, दुआओं के रूप में डोनेट कर दीजिए, दान कर दीजिए उन सबको जो भी आपके लिए जीवन में कुछ कर रहे हैं। तो ये है 10वां दिन। ये पूरे दिन आपको याद कर करके करते रहना है। अपना काम करते हुए करें, जब भी याद आए डोनेट कर दीजिए। किसी को आप रास्ते में देख रहे हैं कि वो सेवा कर रहा है, उन्हें अपनी ये ऊर्जा बांट दीजिए। इतने 9 दिनों में हमने बहुत सारी शक्तियां अर्जित की, और 10वें दिन उसे सेवाओं में बांट दिया। और आज 11वां दिन है, तो फिर से हमें वैसे ही ऊर्जा इकट्ठी करनी है, लेकिन पिछली बार से ज्यादा। क्योंकि 10 दिनों के अभ्यास से हम परिपक्व हो चुके हैं और पॉजिटिविटी से भर चुके हैं। हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है। तो अब क्या करेंगे? सुबह उठते ही, रात को ही ये बता के सोना है खुद को, सुबह उठते ही अपने आप को सर्वशक्तिमान महान शक्तियों से भरा हुआ एक व्यक्ति की तरह देखना, जो हर किसी को धन्यवाद दे रहा है उनके कामों के लिए, उनकी सेवाओं के लिए। आप सुबह उठते ही अगर अपने, सबसे पहले क्या करते हैं, जिसे भी आप छूते हैं, जिसे भी आप टच करेंगे उसे आप धन्यवाद देंगे। टच हर चीज के लिए ना दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसे भी आप छुएंगे धन्यवाद भाव से, मतलब उसकी तारीफ करने के भाव से। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले आपने अपनी चप्पलों को पहना, चप्पलों को पहनते ही उसकी तारीफ कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ही तो मेरा पैर सुरक्षित रहता है, मैं इस ठंडे फर्श में भी बहुत आसानी से चलता हूँ, मेरे पैरों में ये नरमाहट आप देते हैं। इस तरह की बातें। अगर आपके हाथों में पानी का बर्तन है, तो पानी के बर्तन को कुछ कह दे, कुछ बात करें। जैसे एक महान शक्तिशाली आदमी अपने हर सेवागारों को कुछ अच्छी बात बोल के उनका दिल जीत रहा है, बिल्कुल वैसा भाव रखते हुए, वैसी ही बातें करते हुए, हर वो चीज जिससे आप छुएंगे आप उसकी तारीफ कर देंगे, चाहे बोल के चाहे मन में। और ये करने से आपके अंदर एक भाव आएगा ऊंचे होने का, बड़े होने का, परमात्मा के अंश होने का। तो ये आज आपको करना है। मैजिक हीलिंग रिचुअल का आज है 12वां दिन। 30 दिनों के लिए ये रिचुअल हम कर रहे हैं और 11 दिन हमने सफलतापूर्वक किया है। आज है 12वां दिन। आज हम क्या करेंगे? देखो, हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन जो किया था उससे ही मिलता जुलता हम 11वें, 12वें, 13वें और 14वें दिन में हम ये करने वाले हैं, क्योंकि हम अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो शक्तियां हमने अर्जित की थी 10वें दिन हमने उसे बांट दिया था, है ना? तो आज हम क्या करने वाले हैं? फिर से उन 3 लोगों की तस्वीर, 3 लोगों का नाम हमें अपनी डायरी में चिपकाना है। वह 3 लोग जिन्होंने आपके जीवन में कुछ असर डाला है, बहुत ही शानदार प्रभाव पड़ा है जिनका आप में, जिनसे प्रभावित होकर आप बने हैं। आज आप जो भी हैं उनके प्रभाव की वजह से। तो उन 3 लोगों का नाम और फोटो अपनी डायरी में चिपकाइए और उनके बारे में 5 बातें लिखिए, उनकी 5 क्वालिटीज लिखिए। ऐसा क्या था जो आपको प्रभावित किया? उनमें ऐसा कौन सी खूबियां थी जिससे आप प्रभावित होकर उन्हें इतना पसंद करते हैं? तो वो लिखिए और आप देखेंगे जादू। 13वां दिन मैजिक हीलिंग रिचुअल का हम बनाएंगे विजन बोर्ड। विजन बोर्ड ये तो हमने बहुत बार बनाया हुआ है, मैंने तो इसको कई बार किया हुआ है, यही मन में आ रहा होगा ना? नहीं, पहले आपने केवल विजन बोर्ड बनाया था, पिछले 12 दिनों की प्रैक्टिस करके विजन बोर्ड नहीं बनाया था। अभी आप में वह शक्ति है कि आप विजन बोर्ड की शक्ति को ग्रहण कर पाएंगे। शक्ति को ग्रहण करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए ना। तो अब आप उतने सामर्थ्यवान हो चुके हैं कि आप विजन बोर्ड को देख भी पाएंगे और उसकी शक्ति को ग्रहण भी कर पाएंगे। तो विजन बोर्ड बनाइए, गूगल से फोटोज निकालिए, जो आपको चाहिए उसके फोटोज निकालिए, कहीं से भी काटिए, किसी अखबार से काटिए और उस कार्ड बोर्ड पे विजन बोर्ड बनाइए। अपने बेडरूम में या ऐसी जगह पे जहां आप उसे रोज देख सकते हैं, दिन में कम से कम एक बार देख सकते हैं, वहां उसे चिपका दीजिए और उसके नीचे
प्रेजेंट टेंस में अपने अफर्मेशन लिख दीजिए कुछ इस तरीके से कि ये मुझे प्राप्त हो चुका है, धन्यवाद। हम्म? वो जो विजन बोर्ड है वो आपकी अलग दुनिया है, आपके अपना अपना यूनिवर्स है जहाँ सब कुछ हो चुका है, जहाँ जो जो आप चाहते थे वो हो चुका है, और उसी के लिए आपको धन्यवाद लिख करके वहाँ छोड़ देना है। उस दुनिया में जब कोई चीज़ साकार हो जाती है तो बाहर की इस दुनिया में वो चीज़ साकार हो ही जाती है। सही ऊर्जा चाहिए, सही शक्ति चाहिए, जिसके लिए अभ्यास आप कर रहे हैं। आज है 14 दिन मैजिक हीलिंग रिचुअल का। जो क्या करना है आज, सुबह से उठते ही गुड न्यूज के लिए तैयार रहना है। हर चीज गुड न्यूज की तरह लेना है, चाहे वो कैसा भी खबर हो। गुड न्यूज के लिए ऐसा महसूस करना है, ऐसे भाव में रहना है जैसे हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, हर कोई आपको प्रेज कर रहा है, हर कोई आपको बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। आपने कोई भी काम किया उसके बदले लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने जूते भी पहने, आपने कपड़े भी पहने तो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपने जो भी आज कुछ लिखा, कुछ पढ़ा, अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में जो भी लिखा पढ़ा, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग आपको आपके क्षमता से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके आपको सर आंखों पे बैठा रहे हैं। इस भाव में रहना है और पूरे दिन गुड न्यूज के लिए तैयार रहना है। जो भी न्यूज आएगा उसे गुड न्यूज की तरह लेना है, और शाम तक बहुत सारे लोगों को शाम तक कोई ना कोई बहुत बढ़िया गुड न्यूज मिल ही जाता है। यदि आपको ना भी मिले तो भी आप गुड न्यूज के लिए तैयार रहें, और रात को सोने से पहले ऐसे सोएं जैसे कि आज का दिन बहुत ही शानदार था, तारीफों से भरा हुआ था। तो साथियों, आज है डे 15 मैजिक हीलिंग रिचुअल का। आज के दिन हमें क्या करना है, अपने खराब हो चुके रिश्तों के बारे में ध्यान करना है। अपनी डायरी में उन लोगों का नाम लिखिए जिनके साथ अब आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और अगर वो आज आपके साथ होते तो आपको उनसे क्या मिल रहा होता, आपके रिश्ते में क्या अच्छा हो रहा होता, उनके होने से क्या फायदा हो रहा होता। ये आप लिखिए। जिनके साथ भी आपके रिश्ते खत्म हो गए हैं, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई पुराना पार्टनर हो, अगर आपको लगता है आज उनका होना अच्छा होता तो उनका नाम लिखिए। यहाँ 3, 4, 5, 7, 8, 9 कितने भी हो सकते हैं। जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा लिखेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके कितने लोगों के साथ रिश्ते खराब हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो उनका नाम लिखिए अपनी डायरी में डे 15 की प्रैक्टिस में, और उनके बारे में लिखने के बाद ग्रेटिट्यूड कीजिए। सपोज आपका कोई दोस्त है, अगर वो जिनसे अब आपकी दोस्ती नहीं है, तो अगर वो आपका दोस्त अभी होता तो आपसे मुझे ये मिल रहा था, ये मिल रहा था, आपके होने से मैं सिक्योर फील करता था, मुझे नॉलेज मिलता था, मेरे घूमने फिरने में तुम मेरा साथ देते थे, हम बहुत एंजॉय करते थे, बहुत मजे करते थे, मुझे एक साथी का अनुभव होता था तुम्हारे साथ, था नहीं होता है तुम्हारे साथ। तो प्रेजेंट टेंस में लिखिए, और इस बात के लिए मैं परमात्मा का या तुम्हारा बहुत शुक्राना करता हूँ। इस भाव के साथ लिखिए। तो क्योंकि शब्द आपके हैं, डायरी आपकी, कोई और नहीं पढ़ रहा, आप लिखिए। बस आपको अपने पुराने रिश्तों को ठीक करते जाना है। मैजिक हीलिंग रिचुअल का आज है डे 16। आज हम करेंगे अपने हेल्थ के लिए। कल हमने किया था रिश्तों के लिए, जो रिश्ते खराब हो चुके थे। आज हम करेंगे अपने हेल्थ के लिए। तो हेल्थ हमें किस चीज से मिलता है? पानी और खाना, दो चीज जो हमारे शरीर को बनाता है, वो सबसे मुख्य, बाकी तो सभी है लेकिन मुख्य है पानी और खाना। तो जब भी पानी पिएंगे, अफर्मेशन डाल के पिएंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे हार्मोन्स बहुत अच्छे से रेगुलेट हो रहे हैं, मेरा पूरा बॉडी के सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, ये बोल करके पानी पीजिए। और जब भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले ये खाना मुझे सेहत दे रहा है, मुझे स्वास्थ्य दे रहा है, मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है, मेरी इम्यून पावर को अच्छा कर रहा है, कम से कम ये 4 लाइन बोल करके खाएं। आज पूरे दिन ये करें। हालांकि ये तो ऐसा रिचुअल है जो पूरे जीवन करते रहना चाहिए, तो पूरे जीवन भी करेंगे। जब भी पानी पीते समय याद आए तो ये अफर्मेशन बोल के पिए, जब भी खाना खाने से पहले याद आए तो ये करके करें, पूरे जीवन इसे करें। और आज तो बहुत ही ख्याल से करना है, क्योंकि 30 दिनों का ये रिचुअल जो हम अपने जीवन को बदलने के लिए कर रहे हैं, इसमें तो ये करना ही है। हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। शरीर सेहतमंद होगा तो जीवन में हम सारे रिचुअल्स कर पाएंगे, सारे सेल्फ पर काम कर पाएंगे, अपने लोगों पर काम कर पाएंगे, रुपया पैसा धन दौलत सब हम कमा पाएंगे जब हमारे पास हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो डे 16 का ये रिचुअल बहुत ही जरूरी है। तो आज है डे 17 मैजिक हीलिंग रिचुअल का। रिश्तों की बात हो गई, स्वास्थ्य की बात हो गई, अब बात होगी पैसों की। जो ऊर्जा इकट्ठा किए थे अब हम पैसों पे लगाएंगे, अपने धन पर लगाएंगे।
तो हम लेंगे एक मैजिक चेक। आप इसे हाथ से भी बना सकते हो, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, इस फोटो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स का ये है चेक, और इसमें आप अमाउंट लिखो, जिस अमाउंट को आप अपने जीवन में चाहते हो, जिसके योग्य आप अपने आप को मानते हो। वर्दी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है 1 लाख, आपको लगता है 10 लाख, आपको लगता है 1 करोड़, आपको लगता है 10 करोड़, जो भी आप अपने आप को वर्दी मानते हो, उस चेक का अमाउंट लिखो। इस मैजिक चेक में अगर आप अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देखो रिश्ते भी तो दौलत होते हैं। हाँ, कोई ऐसा इंसान जो हमसे दूर चला गया है, जिसे हम वापस पाना चाहते हैं, वो भी हमारे लिए किसी दौलत से कम नहीं है, तो आप वो भी लिख सकते हो। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पैसों की बात करो। अमाउंट लिखो, बिल्कुल जैसे चेक भरते हैं वैसा लिखो, साइन करो, और बस उसे संभाल कर अपनी डायरी पे डे 17 वाले कॉलम पे रख दीजिए संभाल करके, और उसे थैंक यू बोलकर रखना है। पूरे दिन उसे देखना है, पूरे दिन अपने आसपास रखे, पूरे दिन आज डे 17 में उसके साथ बिताएं। कई बार देखें, कई बार उसके साथ अच्छा फील करें, उस अमाउंट के साथ अच्छा फील करें, ग्रेटिट्यूड करें, धन्यवाद दें, और उसे 17 के कॉलम में रख करके डे 18 के लिए आगे बढ़ जाइए। मैजिक हीलिंग रिचुअल का आज है डे 18। मैंने कल बताया था कि आज का दिन थोड़ा टफ होगा आपके लिए, क्योंकि आज आप लिखने वाले हो अपने डायरी में टू डू लिस्ट, यानी कि जो चीजें नहीं हो पाई 18 दिनों में, पिछले 17 दिनों में हम कुछ ना कुछ चीजों को एक्टिवेट करने की कोशिश की है। हर अपने जो बुनियादी जरूरतें हैं, रिश्ते, पैसे, स्वास्थ्य, उनके बारे में बात की है। लेकिन आज आप लिखने वाले हो बैठ करके जो करना है, और जैसे बाल बढ़ाने हैं, हेल्थ अच्छा करना है, स्किन पे काम करना है, लैंग्वेज पे काम करना है, किसी जॉब पे काम करना है, किसी स्किल पे काम करना है, हाँ, किसी रिश्ते को अच्छा करना है, कुछ खरीदना है, कुछ जाना है, कुछ बनाना है, कहीं घूमने जाना है, ये टू डू लिस्ट बनाओ कि ये बहुत ज़रूरी है। आपको क्या क्या करना बाकी है, और उसे लिखो अपने डे 18 में, क्योंकि पूरा दिन लगेगा इसको लिखने में, क्योंकि बहुत सोच सोच कर लिखना है। शुरू के 8-10 तो सबको पता होते हैं, उसके बाद ध्यान से लिखना होता है। और इसे लिखने के बाद ऐसा महसूस कीजिए जैसे कि आपने ये लिखा है, यानी कि ये ऑर्डर किया है, और अब आप इसे ग्रेटिट्यूड करके, धन्यवाद देकर के यूनिवर्स में छोड़ दीजिए। इससे बीच बीच में देखते रहना है, ऐसा नहीं कि लिखा और भूल गए। जो जो करना चाहते हो जीवन में वो लिख दो। जो हो सकता है कल को वो करने का मन ना हो तो काट देना, हाँ, वो मौका आएगा तो छोड़ देना। पर जो जो आपकी जिंदगी में अब बाकी है करना, वो लिख दो। जो आपकी इच्छा है, जरूरी नहीं कि उसकी इच्छा वो है तो वो आपकी भी इच्छा होनी चाहिए, नहीं, आपका ये पर्सनल डायरी है, कोई नहीं देखेगा इसको, जीवन में कभी किसी को नहीं दिखाना, ठीक है। अब डे 19 मैजिक हीलिंग रिचुअल का, पिछले 18 दिनों से हमने बहुत सारे रिचुअल्स किए हैं। आज है 19वां दिन, और आज का दिन आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि आज हर कदम पे आपको धन्यवाद देना है, हर कदम पे। ऐसा नहीं कि कोई कदम छूट जाए तो गलत हो जाएगा, लेकिन आपका जो भी पहला कदम होगा, बिस्तर से उतरती पहला कदम, आप खाने के लिए बैठे तो उठ के पहला कदम, ऑफिस चेयर में बैठे तो उठ के कहीं जा रहे हो तो पहला कदम, गाड़ी से उतर रहे हो तो पहला कदम, वहां तो आपको धन्यवाद करना ही है। और अगर आप नहीं कर पाए तो अगले 2-3 कदम, 4-5 कदम के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि आपको हर कदम पे करना है। मतलब कि अगर आपको ध्यान में है तो अगर आप यहाँ से वहां तक चल रहे हो और आप 50 कदम है तो 50 बार धन्यवाद करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, शुक्राना करेंगे, शुक्राना, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस हर कदम जितने बार आप चलेंगे उतने बार आप धन्यवाद का भाव पैदा करेंगे। आपकी पूरी अंतरात्मा, आपका पूरा भमंडल धन्यवाद की ऊर्जा से भर जाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम धन्यवाद के भाव से अपने हृदय चक्र को जागृत करने वाले हैं, ऊर्जा से भरने वाले हैं, क्योंकि हृदय चक्र की ऊर्जा ही डे 20 में आपके काम आएगी। 20वें दिन आपकी यही ऊर्जा काम आएगी। आज के पूरे दिन हर कदम पे धन्यवाद करें और धन्यवाद के भाव को जागृत करें। हर काम छोड़, हर काम सेकेंडरी है, खाना पीना, ऑफिस, पढ़ाई, सब काम छोड़ दो। 30 दिन का ये रिचुअल है, ये बहुत सीरियसली करने वाला रिचुअल है। आज है 20वां दिन मैजिक हीलिंग रिचुअल का। जैसे कि हमने 10वें दिन में अपनी सारी 9 दिन की ऊर्जा को बांट दिया था, वैसे ही अब जो 9 दिन हमने रिचुअल किए हैं, मतलब 11 से 19 तक जो रिचुअल किए हैं, और खासकर कल 19वें दिन में पूरे दिन हमने धन्यवाद किया है, उससे हमारे हृदय चक्र में ऊर्जा एकत्रित हो गई है। अब इस ऊर्जा को हमें धारण करना है और अपने लिए, पिछले बार दूसरों के लिए किया था, इस बार अपने लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने सामाजिक उन्नति के लिए, अपने 5 पिलर जो हेल्थ के हैं,
फाइनेंशियल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सभी हेल्थ के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। करना क्या है, शांत होकर बैठ जाए। अब आपको सब आता है, आपके अंदर वह ऊर्जा है। गहरी सांस ले, डीप ब्रीथ करें, सारी ऊर्जा को अपने हृदय चक्र में महसूस करें। हृदय चक्र से हरे रंग की एक ऊर्जा आपके भीतर से बाहर निकल रही है। आप चाहे तो ग्रीन तारा मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं इस समय, मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपके पास शक्ति है, आपने 19 दिन बहुत अभ्यास किया है। इस शक्ति को अपने आभा मंडल में फैलने दे, अपने ऑरा में फैलने दे, और ऑरा में फैलने के बाद इसे यूनिवर्स में छोड़ दे। जो जो चीजें आज तक आपने मांगी है पिछले 19 दिनों में, उस मांग के लिए यह ऊर्जा आगे बढ़ जाएगी। आपकी अंदरूनी शक्ति जागृत होगी, अपने अंदरूनी शक्ति को आप देखना शुरू कर देंगे। और ये कैसे होगा, ये उन्हीं से होगा जो 19 दिन का अभ्यास करके रखे हैं। 21वां दिन है आज मैजिक हीलिंग रिचुअल का। 20वें दिन में हमने क्या किया था, अपने हार्ट चक्र को एक्टिव किया था। और अब हमारी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा पॉलिश हो चुकी है। और 21वां दिन किसी भी रिचुअल के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि सब कुछ परिवर्तित हो चुका है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज जो भी काम हम करने वाले हैं, सुबह से उठने के बाद रात तक जो भी हमारा काम है, चाहे वो ड्राइविंग करना क्यों ना हो, चाहे वो कहीं पहुंचना क्यों ना हो, कोई एग्जाम, कोई लिखना, कोई बिजली बिल जमा करना, कुछ प्रेजेंटेशन देना, कोई प्रोजेक्ट को जमा करना, कुछ भी हो सकता है। उस काम को करने से पहले ही हमारी इंट्यूशन पावर इतनी पॉलिश होनी चाहिए कि हमें पहले ही यह आभास हो जाए कि सब अच्छा हो रहा है। आप पहले ही ये घोषणा कर दो अपने भीतर कि सब सही हो रहा है, सब शानदार हो रहा है। इससे दो बातें होंगी। पहला, जो हो रहा है वो आप फील करना शुरू कर दोगे। दूसरा, जो आप चाहते हो वही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 20 दिन का जो अभ्यास है वो बेहद शक्तिशाली बना चुका है आपके हृदय चक्र को, जिससे आप कमांड अपने सातों चक्रों को दे पा रहे हैं। जो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें भली भांति ज्ञात है कि उनके अंदर कितनी शक्ति आ चुकी है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हर काम को ऐसे करें जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और उसी ग्रेटिट्यूड में रहें कि काम होने के बाद धन्यवाद का भाव होता है ना, वो धन्यवाद का भाव रखें। आज है 22वां दिन मैजिक हीलिंग रिचुअल का। 21 दिनों तक हमने रिचुअल किए हैं। 22वें दिन हम अपनी आज्ञा चक्र को ट्रेन करने वाले हैं। कैसे? हमने अपने विश तो लिखे थे, है ना? आज फिर से लिखेंगे अपनी इस डायरी में, जो 30 दिनों के लिए आपने तैयार किया था। 22वें दिन के कॉलम में आप लिखेंगे अपने विश फिर से, क्योंकि कुछ विश आप छोड़ने वाले हैं, कुछ नए विश ऐड करने वाले हैं। तो आज के दिन में ये सुबह सुबह आप देख लेंगे, ठीक है? दूसरा, पूरे दिन में कई बार इसे खोल कर देखेंगे, इसे पढ़ेंगे और अपनी आज्ञा चक्र में उस विश को पूरा होता हुआ देखेंगे, विजुलाइज करेंगे, अफर्मेशन करेंगे पूरे दिन में कई बार। देखो जी, मैंने पहले ही कहा था, ये 30 दिन का रिचुअल आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम है, बाकी सब सेकेंडरी होगा। अपनी जिंदगी के 30 दिन अलग करने होते हैं इसके लिए। तो अपने हर काम के बीच में निकल कर प्रॉपर प्लानिंग करके विजुलाइजेशन करना है। दिन में कम से कम 8-10 बार तो मिनिमम करना है। आराम से बैठिए, आज्ञा चक्र में इन सारी इच्छाओं को पूरा होता हुआ देखिए, और लास्ट में धन्यवाद के भाव से भर जाइए। पूरे 30 दिन के इन रिचुअल्स में आपको एक चीज कॉमन मिलेगा, धन्यवाद का भाव। तो वो आपको जगाते रहना है। जो लोग भी ये कर रहे हैं, कमेंट में आकर जरूर बताना कि कितने शक्तिशाली हो चुके हैं आप। कामना चाहे कैसी भी हो, पूरी तो होती है, लेकिन दूसरों के लिए भी जरूर सोचना। अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना कि अपनी नेमतों को दूसरों को भी बांट सके। ये इच्छा जरूर रखना, ठीक है जी? आज है 23वां दिन मैजिक हीलिंग रिचुअल का। 23वें दिन में हम क्या करने वाले हैं, प्राणवायु को, हवा को, जो हवा हम अपने भीतर ग्रहण करते हैं, प्राणवायु, उसके लिए धन्यवाद करना है पूरे दिन। और ये करने के लिए क्या करना है, प्राणायाम। दिन में कई बार आपको प्राणायाम करना है। मतलब प्राणायाम का मतलब कपालभाति, अनुलोम विलोम वो तो होता है, लेकिन प्राणायाम का मतलब ये है कि जब भी आप सांसों को ध्यान में रख करके ले रहे हैं, होश के साथ, साक्षी भाव के साथ अगर आप प्राणवायु को ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात ये प्राणायाम ही है। सुबह खाली पेट में, शाम को खाली पेट में तो प्राणायाम कर लीजिएगा। हवे को मतलब कि इस प्राणवायु को धन्यवाद करते हुए कि ये प्राणवायु जो आपके शरीर में है, इसी से ही सब कुछ चल रहा है, ये शरीर चल रहा है। याद है ना, खाने को भी हम धन्यवाद किए थे। वैसे ही
प्राणवायु को आज धन्यवाद करना है। पूरे दिन आपको ध्यान रखना है, ध्यान में रहना है कि आप सांस ले रहे हैं। गहरी सांस खींच, जब भी याद आए धन्यवाद भाव के साथ गहरी सांस खींचिए और गहरी सांस छोड़िए। पेड़ पौधों के पास आइए, गहरी सांस लीजिए। पेड़ पौधों को देखकर आपको ये ध्यान आएगा कि आपके पास ये जो स्वच्छ साफ हवा आपके शरीर में जा रही है ये कितनी कीमती है, और ये पेड़ पौधे आपको वो साफ हवा दे रहे हैं, ये माता प्रकृति आपको ये साफ हवा दे रही है। आपकी सारी शिकायतें तो अब तक खत्म हो गई होगी। ये करने के बाद छोटी मोटी शिकायत बची भी होगी ना, संसार को लेके, परमात्मा को लेके, घर वालों को लेकर के, अपने आप से, वो शिकायत भी आज मर जाएगी, क्योंकि आपको अंदर से आभास हो जाएगा कि आप कितने प्रिविलेज्ड हैं। बिना किसी कारण के भी आपको इतनी कीमती चीजें मिल रही है, सांस ले पा रहे हैं, और इससे आपका मन और आपकी आत्मा बेहद शुद्ध हो जाएगी। और जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग अब तक अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को महसूस करना शुरू कर दिए होंगे। तो बस करते रहिए, बहुत कम दिन बचे हुए। डे 24 मैजिक हीलिंग रिचुअल का आज हम अपने साथ घड़ी रखेंगे, या घर में जो घड़ी है उसे देखेंगे, या हो सके तो हाथ में घड़ी पहन लीजिए, अपने पास घड़ी रख लीजिए, सेलफोन में घड़ी होता है वो देखते रहिए। पूरे दिन जब भी याद आए घड़ी को देखिए, घड़ी के समय को देखिए, और समय को देख करके आप अपने आप से कहिए, अनाउंस कीजिए, ब्रह्मांड से कहिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा अच्छा समय शुरू हो गया है, मेरा शुभ समय शुरू हो चुका है, मेरे अच्छे वक्त की शुरुआत हो चुकी है। इस अच्छे वक्त के लिए धन्यवाद। जो भी हो रहा है अच्छे वक्त के लिए हो रहा है, जो भी काम आप कर रहे हैं अच्छे वक्त के लिए आप काम कर रहे हैं। समय से दोस्ती, वक्त के साथ दोस्ती, ये बहुत बड़ा वरदान है किसी भी इंसान के लिए। जिसे टाइम फेवर करने लग जाए, जिसे समय सहायता करने लग जाए, वो फिर कहीं लेट नहीं होता, वो हमेशा जीतता है। वो हमेशा समय के साथ या समय से पहले होता है। समय का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। तो आज के पूरे दिन हम समय को धन्यवाद करके समय से दोस्ती बना लेंगे, ताकि आने वाले जीवन में समय की सहायता हमें मिलती रहे। आज है डे 25 मैजिक हीलिंग रिचुअल का। आज हम करेंगे सेल्फ लव। अपनी सुंदरता को मैनिफेस्ट करना है, अच्छी बॉडी, हेल्दी बॉडी, सुंदर रूप रंग, सुंदरता को। तो सेल्फ लव करने के लिए क्या करेंगे? मिरर मैनिफेस्टेशन। आईने के सामने खड़े होना है और अपने आप को देखना है। अपने आप में जो भी आप सबसे अच्छा चाहते हो, और भी बेहतर चाहते हो, और भी शानदार चाहते हो, उससे अपनी कल्पना शक्ति में आप आईने में देखोगे। आईने में अगर कोई चीज आपने देख लिया, यानी कि वो रिफ्लेक्ट जरूर होगा। और 23 दिनों के अभ्यास के बाद ये करना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। आईने के सामने खड़े होकर आप अपना बेस्ट वर्जन देख सकते हो। आप चाहते हो घने और लंबे बाल करना, आईने में देखिए। आप चाहते हो सुंदर सुंदर रूप रंग, आईने में देखिए। आप चाहते हो कि अपना बॉडी वेट आप कम करके शेप में आना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप मोटे हो और बॉडी को शेप में लाना चाहते हो, आप आईने में देखिए और अपना बेस्ट वर्जन देखिए। आप चाहते हो कि कोई बहुत सुंदर ज्वेलरी आपने पहन रखी है, कोई बहुत ही खूबसूरत एसेसरीज आपने वेयर कर रखी है, तो आप वैसा अपने आप को आईने में देखिए। आप अपने आप को जैसा आईने में देखेंगे वैसा मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये काम आज के पूरे दिन में कई बार आपको करना है। जो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जादुई शक्ति क्या होती है, जादू क्या होता है, वो आप समझ चुके हैं, महसूस कर चुके हैं, है ना? तो आज है 26वां दिन मैजिक हीलिंग रिचुअल का। कल हमने आईने के साथ प्रयोग किया था और कल फिर हम आईने के साथ प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले आज क्या करना है? आज अपने सारी गलतियों के लिए, आज तक आपने जीवन में जो भी गलतियां की है, शायद आपको पता हो, शायद आपको ना पता हो, जाने अनजाने के जो भी गलतियां हैं, जो भी भूल है, उसके लिए क्षमा मांगेंगे। हाथ जोड़ करके पूरे दिन याद कर करके, जो याद आता है ठीक है, ना आए कोई बात नहीं, केवल क्षमा मांगेंगे। और साथ में ये भी करेंगे, देखो डायरी आपके पास है, डायरी में लिखिए 26 डे में आप क्या कर रहे हो, क्षमा मांगेंगे और उन गलतियों को वापस याद करेंगे कि गलतियां हुई, गड़बड़ हुआ, कुछ ना कुछ गलत हुआ लाइफ में। उन गलत होने से आपको क्या सीख मिला, क्या अच्छा हुआ आपके साथ, ये आप लिखेंगे और उससे अपने विचार में देखेंगे भी, और साथ में उसके लिए धन्यवाद करेंगे। आपसे गलतियां हुई, फिर आपको उसकी सजा भी मिली, और उससे क्या बेहतर हुआ आपके जीवन में, आप थोड़े और स्ट्रांग बन गए, आपकी समझदारी अच्छी हो गई, आपकी उस गलती से किसी और को भी कुछ सबक मिला होगा। तो ऑल ओवर आपकी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे, और उन गलतियों से अगर कुछ अच्छा होता दिखता है
तो थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि जो भी होता है परमात्मा की मर्जी से होता है, इस यूनिवर्स की मर्जी से होता है ना। तो उस बात के लिए आप धन्यवाद करेंगे। अगर हो पोनो पोनो करना चाहें तो आज का दिन सबसे अच्छा है हो पोनो पोनो करने के लिए। तो आज आप ये करें और कल फिर हम आईने के साथ प्रयोग करेंगे जो कि हमने बीते कल में किया था। डे 27 मैजिक हीलिंग रिचुअल का आज फिर उसी आईने के सामने हमें खड़े हो जाना है और आज हमें अपना वो वाला वर्जन अपनी आंखों से आईने में देखना है जो कि हम बनना चाहते हैं। हमारा विश पूरी होने के बाद हम क्या होना कैसे दिखेंगे, क्या बन जाएंगे। अगर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ आप कैसे दिखोगे, कोई जॉब, कोई नौकरी, कोई बिजनेस, कोई काम अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो प्राप्त होने के बाद आप कैसे दिखेंगे, आपका ऑरा कैसा होगा, आपका तेज कैसा होगा, आपके चेहरे का ग्लो कैसा होगा। एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे होता है, सक्सेसफुल मतलब जो जिसने कोई विश मांगा, कोई विश किया और उसमें वो सक्सेस हो गया, वो कैसा होता है, वो कैसा दिखता है। वैसे ही आप अपने आप को आईने में देखेंगे, पूरे प्रेम से देखेंगे और दिन में कई बार देखेंगे और जितने बार अपने आप को देखेंगे एकदम प्रफुल्लित होके, मन ही मन खुश होके परमात्मा को, उस यूनिवर्स को धन्यवाद कहेंगे। ठीक है। और ये करते करते अगर आपको आंखों से आंसू आ जाए तो घबराना मत, क्योंकि ज्यादातर लोगों को आईने में ये करते हुए आंखों से आंसू आ जाता है, मन भावुक हो जाता है, खुशी के आंसू गिर जाते हैं। ठीक है जी। मैजिक हीलिंग रिचुअल का आज है डे 28। 27 दिनों तक हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करी। अब हमें जरूरत है मास्टर की, गुरु की। तो हमें आज किसी को अपना गुरु चुनना होगा। जी हाँ। अब गुरु कहां से खोजे? परमात्मा के किसी स्वरूप को गुरु के रूप में, मास्टर के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लीजिए, या कोई भी काल्पनिक ऊर्जा जो आपकी कल्पना में आप किसी को एक प्रतिबिंब बनता है, एक इमेजिनेशन बनता है कि एक लाइट फॉर्म में एक कोई आपके साथ कोई ऊर्जा है, कोई देवदूत है जो आपके साथ चल रहा है, जो आपको हमेशा रास्ता दिखाता है, तो उसे एज अ मास्टर एक्सेप्ट कर लीजिए। आज के पूरे दिन आप उसे अपने भीतर खोजिए, चुनिए, बहुत सारे स्वरूपों में से चुनिए। देखिए वो जो मास्टर है ना, वो वैसे भी आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं। आज आप उन्हें एक स्वरूप दे करके, एक नाम दे करके आप उनसे जब उनसे जुड़ेंगे तो वो गाइडेंस आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। हमेशा आपको आपके कंधे पे कोई हाथ रखकर ये बताएगा कि ये मत कर, ये कर ले, या इसको करने से मत डर, ये तू कर सकता है। ये बताने के लिए आपकी जो इनर वॉइस है वो आपके मास्टर के फॉर्म में आपके साथ हमेशा चलेगी। तो एनर्जी फॉर्म में एक मास्टर क्रिएट कीजिए आज के पूरे दिन में। आप अपनी आंखों से, अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए कि कोई शक्ति है जो आपके साथ हमेशा चल रही है एनर्जी फॉर्म में, और आप देखिएगा कैसा जादू होगा। आपको अपने आप आपके जीवन में गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। 28 डे का ये 28वें दिन का जो सबसे शक्तिशाली रिचुअल है, जिसने मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सहायता की थी, यहां से मेरी जिंदगी पलटी थी, है ना। तो आप ये जरूर कीजिए। डे 29 मैजिक हीलिंग रिचुअल का आज क्या करना है? चुप हो जाए, शांत हो जाइए, मौन व्रत आज के पूरे दिन शांत हो जाइए। आधे दिन हो सकते तो आधे दिन, नहीं तो पूरे दिन हो सके तो बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे जब आप शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, तो जिससे आपने कल गुरु रूप में देख लिया था, जिस परछाई को, जिस ऊर्जा को गुरु के रूप में स्वीकार किया था, मास्टर बनाया था, उनसे आपका कन्वर्सेशन होना शुरू हो जाएगा। वो आपसे बात करेंगे, आपका कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा, आपकी उनके बीच में एक अलाइनमेंट आ जाएगा। और आपको मौन रहते रहते ये भी रियलाइज होगा कि पिछले 28 दिनों में आपने क्या क्या किया, और इसे ही जो हम पूरी तरह से आज पूरे दिन में जो ऑब्जर्व किए होंगे, उसे कल 30वें दिन में, आखिरी दिन में लिखेंगे। क्या करना है 30वें दिन में, अगली वीडियो में बताता हूँ। तो आज है आखिरी दिन मैजिक हीलिंग रिचुअल का, 30वां दिन, डे 30। जो भी आपने सीखा, जो भी आपने ग्रो किया, जितना आप आगे बढ़े, जितना भी आपने अपने भीतर उन्नति की, जो भी आपने सीखा, समझा, पहचाना, जाना, अपनी डायरी में लिखिए। 30वें कॉलम में, 30वें दिन में आप लिखिए। हर रोज तो लिख रहे हो ना, 27वें दिन में क्या किया हूँ, 29वें दिन में क्या किया, 28 डेज में क्या किया, 29 डे में क्या किया। आज सबको समअप करना है कि आप क्या क्या सीखे, अपनी लाइफ में क्या गेन किया, इससे आप लिखेंगे। पूरे ग्रेटिट्यूड के भाव से लिखेंगे। आपकी पूरे 29 दिन की साधना का आज है परिणाम, जहां आपको सब कुछ को स्वीकार कर लेना है। धन्यवाद ही इसका
ग्रेटिट्यूड ही इसकी मूल ऊर्जा है। हाँ, तो इससे आपके भीतर ये तो प्रज्वलित हो रखी यज्ञ की तरह जल रही है। तो सब चीज़ों को लिखो और साथ में अपने आप से एक वादा करो कि ये जो 30 दिनों में आपने सीखा ये आप अपनी पूरी जिंदगी अप्लाई करेंगे। और जब कभी भी अपनी जिंदगी में डाउनफॉल से गुजर रहे होंगे, इस रिचुअल को फिर से करना, या इनमें से जो भी आप करना चाहें, 30 में से कोई भी एक करना चाहें, वो जरूर कर लेना। हाँ, हम इंसानी जीवन में बैटरी की तरह है, कभी ना कभी हम ड्रेन हो जाते हैं, कभी ना कभी हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो उसे वापस चार्ज करने के लिए कोई ना कोई रिचुअल करना चाहिए। सबसे आसान जो रिचुअल है वो ये मैजिक हीलिंग रिचुअल है, जो 30 दिन में कुछ भी पलट सकता है। हर बार इसको करने से आपको नए अनुभव प्राप्त होंगे और हर बार आप पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। इस 30 दिनों तक हमने मिलकर बहुत सारा कुछ आपस में साझा किया। आपके कमेंट, आपके मैसेजेस में आपके भाव मुझे मिलते रहे। आपके जीवन में जो भी सुख आया है मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है जब किसी की जिंदगी खुशियों से भरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिचुअल तो पूरा हुआ, कल से नई बातें करेंगे, नई चीजों को सीखेंगे। अपने कमेंट में अपने सवाल पूछते रहिएगा। नमस्ते जी।